Hello students and welcome to AK classes and my name is Akash Kohli. So today's topic is active and passive voice. Actual में बच्चों को पता ही नहीं होता कि एक्टिव और पैसिव कहाँ यूज होनी है, क्यों यूज होनी है और किस तरह से यूज होनी है। तो आज इस लेक्चर में मैं ये पूरी तरह से क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा एंड आई होप आप इस चीज को लर्न करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज आती है दैट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती क्या है और ये कब यूज की जाती है। तो एक्टिव वॉइस क्या है? जब भी हम कहीं पे सब्जेक्ट, अब आपको पता ही है कि सब्जेक्ट क्या है, कि जिसके बारे में बात हो रही हो। सब्जेक्ट इज वर्ड जिसके बारे में बात हो रही हो। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट आई लेता हूं तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। एक पेन ले रहा हूं, माय पेन, तो मेरा पेन जो है वो सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं, एक लेवल पे उसको महत्वता दे रहा हूं या उसको प्रमुख रख रहा हूं, मेन उसको लेके चल रहा हूं, तब मैं लेके चलता हूं कि मैं ये एक्टिव वॉइस में बात कर रहा हूं। और इसी तरह से पैसिव में मैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में जो पता लगे, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, ये सब जो चीजें बताता वो ऑब्जेक्ट बताता। जब उसको मैं प्रमुखता दे रहा हूं, उसको मैं मेन बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक लेके चलूं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो वो जो लेटर है ये मेरा ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं लेटर को मेन बना दूं कि लेटर के बारे में ही ज्यादा डिस्कशन मेरे को करनी है, मेरे को अपना से मतलब नहीं है, तो मैं उस चीज को जब लिखूंगा दैट इज कॉल्ड एज पैसिव वॉइस। आई होप ये पता लग गया हो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। अब कब यूज करना है ये बड़ा मैटर करता है, व्हेन टू यूज पैसिव स्ट्रक्चर। सबसे पहला इसका रूल ये है कि सब्जेक्ट इज अननोन, मेरे को पता ही नहीं है सब्जेक्ट कौन है, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे को जरूरत ही नहीं है सब्जेक्ट लगाने की। एग्जाम्पल के तौर पे द थीव्स वर अरेस्टेड, अब यहाँ पे पता ही है अरेस्ट तो पुलिस ही करेगी ना, तो यहाँ पर नीड ही नहीं थी मेरे को सब्जेक्ट लगाने की। द पुलिस अरेस्टेड द थीव था, मैंने द थीव्स मैंने लिख दिया द थीव्स वर अरेस्टेड, तो उसी से पता लग गया कि ये पुलिस ने ही किया होगा, एक आम वकील या डॉक्टर अरेस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर नीड ही नहीं है मेरे को सब्जेक्ट लगाने की। दूसरा, जब सब्जेक्ट ही अननोन है, एग्जाम्पल के तौर पे दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ईयर्स अगो, अब किसने बनाया पता ही नहीं है हमें, तो इस वजह से हम उस टाइम पे जाकर हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, राइट। सेकंड केस क्या है, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट शुड बी गिवन प्रेफरेंस। अब वही बात होगी जो मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट को जब मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं, प्रमुखता दे रहा हूं, उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल के तौर पे द लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर आकाश, तो मिस्टर आकाश इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, पर जो लेटर है जिसकी मैं चिट्ठी की बात कर रहा हूं, कि किसी ने पूछा चिट्ठी किसने लिखी है वाली, तो अब यहां पर मैं चिट्ठी को प्रमुखता दे रहा हूं कि ये चिट्ठी आकाश जी ने लिखी है, तो वो जो द लेटर है वो मेरी यहां पर प्रेफरेंस बन जाती है। साइंटिफिक या टेक्निकल राइटिंग्स में हमेशा क्या होता है, हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपने राइटिंग टास्क लिखने हैं, आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग्स में भी हमारा यही चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, यहां पर ग्राहम बेल जो है वो इतना मैटर नहीं कर रहा, मेन मैटर कर रहा है कि जो इन्वेंशन वो कर चुका है, दैट इज अ टेलीफोन, राइट। तो इन तीन केसेस में मैं यूज करता हूं पैसिव इस तरह से, और ये पैसिव स्ट्रक्चर यूज करने के वेज हैं। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, जनरल रूल्स क्या होते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। यहां पर पैसिव जब भी बनेगा तो ये सब्जेक्ट्स में चेंजेस आएंगी। सब्जेक्ट्स में कैसे चेंजेस आएगी, आई चेंज हो जाएगा मी में, वी चेंज हो जाएगा अस में, दे चेंज हो जाएगा देम में, इट ही रहता है, यू ही रहता है, ही हिम में, शी हर में, और हु बाय हुम में। ये बहुत ध्यान रखना है कि हु कैसे चेंज होता है, हुम में, या जिसको बोलते हैं बाय हुम में। इसके अलावा अब आते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर में होता क्या है, उसके लिए प्लीज मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए।
और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।